हेलो एवरीवन। आज मेरे हस्बैंड जी ने मुझे बोला था बीफ का वाइट पुलाव बनाना, लेकिन मुझे आइडिया आया बीफ का कीमा भी पड़ा है और मसूर की दाल को मिलाकर पुलाव बनाया जाए। मेरा दिमाग चला और मैंने ये दोनों का पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड का रिएक्शन ये मिलेगा मुझे। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अब मैं खाना नहीं बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोल दिया। कुछ लोगों को मेरी ब्लॉगिंग से मसला है, तो मैं आप लोगों को ये बात बोलती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, काम वाम वो नहीं कर सकते, तो उन लोगों को छोड़ दें। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोग अपना फेस दिखाएं। नहीं भाई, आप जो डेली रूटीन में अपना काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, उसकी आप क्लिप्स दिखा दें। इसलिए आप थोड़ा बहुत भी अर्न तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं आप नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो आप कोशिश तो करें। इसलिए अपने बच्चों के बारे में सोचें, दुनिया वालों को छोड़ दें। दुनिया वाले तो हर वक्त ही बातें करते हैं। जब आप काम नहीं करोगे ना तो भी आपकी बातें होंगी। जब आप काम करोगे कोई तो बोलेंगे हाँ देखो, ये इसके शो ने इसको कितनी डील दी हुई है, ये इस तरीके से व्लॉगिंग कर रही है। क्या जॉब कर रही होगी तो बोलेंगे ये देखो जॉब कर रही है। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे तो बोलेंगे देखो तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वही ना, आप लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आओ। आप अपने आप को देखो, आपको क्या सही लगता है। वही ना, दूसरों की बातों में, रिश्तेदारों की बातों पे, अपनी फ्रेंड्स की बातों में मत आए। आजकल कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। मुझे टिकटॉक बनाने का शौक़ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे टिकटॉक बनाने की इजाज़त दी। जब भी लोग बातें कर रहे थे कि इसके शो ने तो इसको इतनी आज़ादी दी हुई है कि ये टिकटॉक बना रही है। भाई मेरे शो ने आज़ादी दी है ना, उसे पता है कि मैं कैसी हूँ। बोलते हैं जो भी काम करो लेकिन अपनी लिमिट्स में रह के करो। फिर मैं जब टिकटॉक बनाती थी तो मिनी ब्लॉग स्टार्ट हो गए। मिनी ब्लॉग मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली। उन्होंने बोला आप भले बनाएं, मसला नहीं है। उन्होंने ये बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शौहर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं मेरी। ने इसलिए नहीं मिनी ब्लॉग शुरू करा था कि मैं अर्निंग कर लूँगी, क्या मेरी अर्निंग हो जाएगी, नहीं। मुझे शौक़ था, लेकिन मेरा शौक़ किसने पूरा करा? मेरे शौहर ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। ये मेरा शौक़ था मिनी ब्लॉग का। तो मैं इसलिए कहती हूँ, किसी का शौक़ होता है, किसी की मजबूरी होती है, लेकिन आप वो काम करें, आप लोगों को नहीं देखें। इतनी देर में मेरी गैस भी आ गई थी। मैंने फटाफट से तेल लगाया और उसके अंदर प्याज फ्राई होने रख दी। और यहाँ पर अबराज भी उठ गए थे। अबराज गोद में ही थे, इसलिए सो के उठे हुए थे, तो चिड़े हुए थे, बोल रहे थे मुझे गोद में लो। नीचे बैठ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने नीचे टॉयज़ दे के उन्हें बिठाया और मैंने फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करी। और दूसरी बात, अगर कोई मिनी व्लॉग बनाता है या कोई व्लॉगिंग करता है तो आप लोग प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करें। इसलिए वो किस तरीके से व्लॉगिंग करते हैं, किस तरीके से अपना टाइम निकालते हैं व्लॉगिंग के लिए। आप सबको छोड़ दें, आप मुझे ही देख लें, मेरे शौक़ है लेकिन मैं फिर भी व्लॉगिंग करती हूँ। बच्चों को भी देखती हूँ, घर को भी देखती हूँ, खाना भी टाइम पे बनाती हूँ और व्लॉगिंग भी आप लोगों के लिए करती हूँ। किस लिए करती हूँ कि आप लोगों का प्यार इतना मिलता है। व्लॉग को लाइक होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, व्यूज़ इतने होते हैं माशाल्लाह से। तो इस वजह से दिल करता है, जब इतने लाइक और देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं ना, तो खुद दिल होता है कि हम लोग और भी व्लॉग बनाएं, और भी व्लॉग अपलोड करें। तो आप लोग प्लीज़ जो भी हो, मैं ये नहीं बोलती आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप सबको सपोर्ट करो। छोटे छोटे ब्लॉगर हैं उन सबको सपोर्ट करें। आप लोग इतनी प्यारी सी ऑडियंस है, तो इस वजह से आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से दिल की बात शेयर करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे। तो जब से मैंने व्लॉगिंग की फ़ील्ड में आई हूँ, मुझे व्लॉगिंग का और ज़्यादा शौक़ हो गया है। जब मैं व्लॉगिंग देखती थी अरीशा मुस्तफ़ा के, मास सफ़दर के, तो इन सब से मुझे ये होता था यार मैं भी व्लॉग बनाऊँ, मेरे व्लॉग कौन देखेगा, मेरे व्लॉग को कौन लाइक करेगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और आप लोगों के व्यूज़ देख देख के मेरा तो दिल होता है कि मैं व्लॉगिंग रोज़ाना बनाऊँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं लूँ। लेकिन मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है, तो इस वजह से मेरा एक दिन क्या 2 दिन कभी कभार गैप हो ही जाता है। और बातों ही बातों में मेरा पुलाव का मसाला रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या डाला है। अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर दूँगी। और ये पुलाव की रेसिपी तो मैंने आपके सामने ही पूरा बना रही हूँ। आप देखा होगा मैंने क्या डाला क्या नहीं। डेली रूटीन में क्या होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता व्लॉग के बारे में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें कि आप लोगों को कौन सा व्लॉग चाहिए।
मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। आप लोग मुझे प्लीज़ गाइड करें थोड़ा, ताकि मैं समझ में आए कि कौन सा व्लॉग अपलोड करना है कौन सा नहीं। इसी तरह मेरा मसाला रेडी हो गया था, मैं चावल डाल रही थी, अब सिर्फ दम पे लगाना था। जब मैंने कीमे और मसूर के अंदर चावल डाले तो जब मैंने दम लगाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं खाना खाते खाते रुक गई और बिल्कुल हैरत में आ गई इस वजह से कि मेरे हस्बैंड जी मुझे बोल रहे थे कि ये पुलाव आपका ऐसा क्यों बना है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने खाया नहीं था, मैंने जब तक निकाला था अपना। बोला क्यों, का ऐसा कोई खाना बनाता है? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, मिर्ची तेज़ हो गई है, नमक तेज़ हो गया है? बोला नहीं, आपका पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। मैंने बोला सच? मैं खाते खाते रुक गई थी। बोला वाकई में आपका पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। वो आप रिएक्शन चेक कर ही सकते हैं, ये खा रहे हैं तो, कि इनको कितना अच्छा लगा है पुलाव। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।